जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम जो है कि एक नए कंसेप्ट की चर्चा करेंगे, जिस कंसेप्ट का नाम है सेम सेलिंग प्राइस। मतलब कि विक्रय मूल्य क्या रहेगा आपका सेम, ठीक ना। कल इसी टॉपिक पे चर्चा किए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये था कि कल वाले क्लास में एक कोई दो वस्तुएं सेम प्राइस पे क्या होती हैं, बेची जाती हैं, और एक पे समझिए, एक पे जहां x प्रतिशत का लाभ हो रहा था, उसी जगह दूसरे दूसरे वस्तु पर x प्रतिशत की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। मेरी बात सुनेगा। कल हम जो कंसेप्ट स्टार्ट किए थे उसमें समान सेलिंग प्राइस था, मतलब विक्रय मूल्य क्या था, सेम था। आज भी विक्रय मूल्य हम सेम ही रखेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, कल की क्लास में विक्रय मूल्य सेम होने के साथ साथ लाभ और हानि प्रतिशत जो परिवर्तन था वो भी क्या था, सेम था। जैसे एक वस्तु को बेचने पर x प्रतिशत का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु को बेचने पर x प्रतिशत की हानि होती है। ऐसे स्थिति में हमें सदैव क्या होती है, सदैव हानि होती है। और कितना का हानि होता है, मैंने कल बताया था एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होती है। लेकिन आज का जो क्लास है इसमें क्या होगा, सेलिंग प्राइस तो सेम रहेगा, लेकिन एक वस्तु को या पहली वस्तु को x प्रतिशत के लाभ अथवा हानि, लाभ या हानि दोनों हो सकता है, पे बेचा जाता है, और दूसरी वस्तु को y प्रतिशत के, अब यहाँ प्रतिशत परिवर्तन हो गया, y प्रतिशत के लाभ या हानि पर बेचा जाता है। इस स्थिति में उसे टोटल प्रतिशत परिवर्तन या लाभ कितना का होगा, इस पर बात करेंगे, ठीक है। ये टाइप नंबर आपका इस टाइप में टू आएगा। आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा। जैसे मैं, ठीक है, यहाँ अब मैं ध्यान समझिएगा, कंसेप्ट क्या है, यदि दो वस्तुओं को, सॉरी दो बार लिखा जा रहा है, दो वस्तुओं को, ठीक है, यदि दो वस्तुओं को, ठीक है, समान मूल्य पर बेचा जाता है, प्रत्येक को, यदि दो वस्तुओं को, ठीक ना, समान मूल्य पर बेचा जाता है, समान मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, समान मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, बेचा जाता है। इसमें क्या होगा, एक वस्तु पर हमें x प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हो रहा है, चाहे लाभ भी हो सकता है और हानि भी, दोनों हो सकता है, ठीक है। एक वस्तु पर x प्रतिशत का, एक वस्तु पर x प्रतिशत का लाभ या हानि, तथा दूसरी वस्तु पर y प्रतिशत का लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि हो रहा है, लाभ अथवा हानि हो, ठीक है। तब तो इसमें वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन या लाभ में टोटल मतलब प्रतिशत परिवर्तन, कितना परिवर्तन आया। अब प्रतिशत परिवर्तन एक बार पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक ना। हो तब प्रतिशत परिवर्तन, ठीक ना, तब कुल परिवर्तन किसमें, प्रतिशत में परिवर्तन कितना हुआ, लाभ हुआ अथवा हानि। इसके लिए फार्मूला आपका देखिए होता है, मैं देखिए हम चीजों को कई तरीके से कर सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि ये जो कंसेप्ट है हर प्रश्न के लिए लागू होगा, ऐसी बात नहीं है, जिससे जो इस टाइप का प्रश्न है उसमें लागू होगा, लेकिन कहीं कहीं ये क्या करेगा, आपको लंबा पड़ जाएगा, तो वहां पे कहीं कहीं हम रेशियो लगाएंगे, ठीक है। कोई भी नियम पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आपके दिमाग, मैं दो तीन तरीके से बताऊंगा, आपको जो समझ में आएगा, कहीं कहीं ये बेस्ट पड़ेगा, कहीं कहीं आपको अनुपात बेस्ट पड़ेगा। मेरी बात समझ में नहीं, जरूरी नहीं कि हर जगह इसी चला है, ये कहीं कहीं बेस्ट पड़ेगा, कहां बेस्ट पड़ेगा मैं सवाल के थ्रू समझाऊंगा इसको, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए होता क्या फॉर्मूला, 100x प्लस वाई, ठीक है, फिर प्लस 2xy पूरा बटे आपका होता है
200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये प्रतिशत परिवर्तन आएगा। अब उसमें जैसे कहीं भी लाभ हो रहा है तो प्लस का प्रयोग करेंगे, जहां पे हानि होगा वहां क्या प्रयोग करेंगे, माइनस प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ आएगी इसमें? फिर समझिएगा, यदि दो वस्तुओं के समान मूल्य पर, सॉरी यहाँ पे दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक वस्तु पर x प्रतिशत का लाभ अथवा हानि, लाभ होगा तो प्लस लगाएंगे और हानि होगा तो माइनस, ठीक है। तथा दूसरी वस्तु पर y प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हो, तब कुल प्रतिशत परिवर्तन का मतलब लाभ हो रहा है अथवा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर इसको हल करने पे आपको प्लस में मिलता है आंसर, इसका मतलब हमें क्या हुआ है, लाभ। अगर इसको हल करने पे माइनस मिलता तो क्या हमें आएगा, मतलब हानि हो रही है। ये टोटल प्रतिशत परिवर्तन है, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। हो गया, चलेगा, ठीक बेटा, इसको रेज करते बेटा, ठीक है। तो क्या है, 100 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर प्लस 2xy बटा 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। सूरज चले बेटा, ध्यान समझिएगा। आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपए में के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है, लाभ मतलब प्लस शो करेगा, ठीक है। तो एक पर उसे 15% का लाभ होता है, तो मतलब समझे वो यक्ष का मान दिया गया है, प्लस 15%, ठीक भाई, लाभ होता है। और दूसरी वस्तु पर 13% की क्या होती है, हानि होती है, तो दूसरी को y मान लीजिएगा। y का मान होगा कितना बेटा, माइनस का 13%, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसमें एक फिलअप किया, चले आगे चलते हैं। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, आपको बताना है विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, और दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात करना। चलिए, मैंने बताया कि जब विक्रय मूल्य सेम होगा, प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा तो ये फार्मूला आपके लिए बेस्ट पड़ेगा, प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, तो प्रतिशत परिवर्तन आपको बताया गया कि प्रतिशत जो परिवर्तन होता है, सॉरी, ठीक बेटा, प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन मैंने फॉर्मूला क्या बताया बेटा आपका, 100 होता है, फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई, मैं एक बार लिख के कर, उसके बाद आगे अगली बार लिखूंगा नहीं, x प्लस वाई, फिर प्लस क्या होता है 2x वाई, पूरा बटे क्या जाएगा 200, ठीक बेटा, 200 फिर प्लस x प्लस क्या होता है, हमें यहाँ पे दो जगह लिखना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई वैल्यू निकाल लें, x और y जोड़ेंगे तो जानते कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना है बेटा, 2 आएगा, क्योंकि 13 में से माइनस घट जाएगा, अरे सॉरी 15 में से 13 घटेगा, 2 बचेगा। x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 2। यहाँ x प्लस वाई जगह रखेंगे 2, 2 रखेंगे तो 2 को गुणा करेंगे 100 में, कितना हो जाएगा, थोड़ा समझ में आ रहा है, प्लस यहाँ पे 2xy सबका गुणा करना है, मतलब x का गुणा करना y में, उसके बाद 2 गुणा कर देना है, मेरे पास में आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए 2 हो जाएगा, x का मतलब क्या लिखेंगे 15 और y का मतलब माइनस का 13, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 200 आ गया बेटा, x प्लस वाई का मान कितना आया है, 2 आया। ध्यान थोड़ा समझिएगा, ये आपका 200 है, देखिए 15 दुना के 30, अब ना कि 13 का गुणा करें पहले 15 नहीं, जहां पे आपको 0 मिल जा रहा वहां गुणा किया करिए, 15 दुना के ये 30 हुआ, फिर आपका 13 हुआ, 13 3 39, कितना बेटा आया 390 आया नहीं 390, लेकिन माइनस का आएगा 390, क्या है बेटा आपका माइनस का 390, मेरे पास में है, ये 200 हो गया बेटा, ये माइनस का 390, नीचे बेटा कितना आ जाएगा आपका 202, इतना लिखना नहीं आपको, कुछ ये तो मन में कैलकुलेशन कर ही लेना पड़ेगा,
तो 200 में से 300 नहीं घटेगा, 300 में 200 घटाएंगे तो देगा 100, 190 माइनस बचे बेटा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 202 बेटा। अब ये माइनस ये शो कर रहा है कि हमें क्या होने वाला है, हानि होने वाला है। थोड़ा दिमाग है, जो ऑप्शन आपका देखिए, ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 1.42% का लाभ हो रहा है, और दूसरा ऑप्शन 1.42% की हानि हो रही है, और तीसरा ऑप्शन 0.94% की हानि हो रही है, चौथा ऑप्शन 0.94% का क्या हो रहा है। अब आप बताइए, हमें यहाँ पे हानि हो रहा है, तो हानि के लिए क्या ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं? नहीं। अब बस ये दोनों ऑप्शन, यहाँ क्या 200 का भाग 190 में जाएगा एको बार नहीं जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है एक से क्या आएगा छोटा, इन्हीं दोनों में कौन होना चाहिए बताइए, कौन सा होना चाहिए? सी वाला होना चाहिए। नहीं समझ रहा भाई, यहाँ एक बार भाग कैसे जाएगा, क्योंकि छोटा है, भाग नहीं जाएगा। नहीं समझ रहा तो 2 से पहले काट लीजिए आप, 2 से काटेंगे आपका आएगा 2, देखो बेटा 2 9 18 बचेगा 1, 2 पंजे 10, और नीचे 2 से काटेंगे बेटा कितना आएगा 101 को लगभग 100 मान के चलिए, क्या मान के चलिए 101 को 100 मान के लिए, 100 से भाग देने पे 2 अंक पे दशमलव लगता है, ठीक है, सॉरी 100 से भाग 2 अंक पे दशमलव, दाहिने साइड से गिनेंगे 1 अंक 2 अंक, तो 0.95 आएगा, ये परफेक्ट आंसर है। लेकिन है एक छोड़ा मैंने, अगर 1 से भागे तो कुछ और कम आता, लगभग 0.95 से कम ही आएगा, तभी पहचान जाएंगे आप। मेरी बातें समझ आएगी नहीं आपको? अगर ये उसमें दिखा रहा है 0.9, हाँ बोलिए कौन सा बेटा, ये वाला, ये ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन से आता पूरा लाइन, तो हमने 100 से भाग दिया, 101 से थोड़ी भाग दिया हमने, मैं कम करके भाग दिया हूं ना। अगर 101 से भाग देंगे तो लगभग इतना आंसर आएगा, हम कल अपने से इसको अनुमानित आंसर लाएंगे ना। नहीं समझा आप यही देख के सो करे भाई, 200 से भाग देंगे 100 में भाग एक बार भी नहीं जाएगा, इसका आंसर सही हो गया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत बोलिए? चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न आते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न आपको इस पे दिख रहा होगा, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, दोनों को समान प्राइस पे बेचा जा रहा है, ठीक है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 16% लाभ हुआ, ठीक है, एक वस्तु पर विक्रेता को 16% का लाभ हुआ, और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। कह रहा फिर विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, दशमलव के 2 स्थान तक। तो पहली बार पहले स्थिति में उसे 16% का लाभ हो रहा है, वो आपका जो यक्स का वैल्यू हो गया वो आपका +16 हो गया 16%। फिर जो y दिया गया है वो आपका 18, कितना दिया गया है सॉरी 12% की हानि होती है। आपको मैं एक आध बार 2 बार और फार्मूला लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं फार्मूला लिखूंगा नहीं, आप लोग समझिएगा। फार्मूला आपका जो टोटल प्रतिशत परिवर्तन होता है, प्रतिशत परिवर्तन, वो आपका क्या होता है 100, फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई, मतलब ये माइनस है, इनको जोड़ेंगे तो ये 12 घट जाएगा, आपका हो जाएगा 4। तो प्रतिशत लिखना नहीं, क्यों समझना है। यहाँ पे जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वो क्या होता है, मैं एक बार और फार्मूला लिख दे रहा हूँ। 100 होता है, ब्रैकेट में x प्लस क्या होता है y, फिर प्लस 2xy, नीचे आपका होता है 200 प्लस आपका x प्लस y होता है, ये फार्मूला होता है आपका डायरेक्ट, जिसे ये क्या करेगा आपको प्रतिशत निकालने में बेहद आसान होगा इस फार्मूले से। कहीं ये सही से लागू नहीं हो पाएगा, लागू होगा परंतु लाभ होगा, तो आप मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 100, x प्लस वाई का मान देखिए 4 है, x प्लस वाई का मान 4 है, 4 को गुणा करेंगे 100 में आपका 400 हो जाएगा। 2-3 बार आप देखें, इतना बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको, कम से कम लिखने का प्रयास करिए। फिर x इंटू वाई, देखिए 2 है, फिर आपका x,
x का मतलब 16 हो गया, y का मतलब देखिए आपका नेगेटिव है। इन दोनों में से अगर एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है तो यहाँ पे हमेशा आप नेगेटिव चिन्ह प्रयोग करिए, माइनस का, अब आपका 12 हो जाएगा। नीचे आपको लिखना 200, फिर प्लस x प्लस y का मान कितना है 4 आया है, बस ये आपका 400 हो जाएगा। मान देखिए 16 दूना 32, ये हो गया 32, गुणते हो गया 12, तो 12 कैसे गुणा करेंगे, 12 3 36, 360, 12 में पहले 30 का गुणा करें फिर 2 का, 30 2 32, पहले 30 में फिर 2 का, तो 30 में गुणा करें 12 36 हो जाएगा, 12 9 के 24, कुल मिला के आएगा 384। कितना आ गया 384। ऑप्शन लिखिए नीचे 200 प्लस ये 204 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको क्या करने के थोड़ा ध्यान दीजिए, 400 में से 300 घटाइए, पहले 400 में से आप 300 घटाइए, जब 300 घटाएंगे बचेगा 100, 100 में से 84 घटा देंगे तो बचेगा आपका 16, ऊपर हो गया 16, नीचे देखिएगा ये 204, अब इसको 4 से काट के छोटा करिए, 4 चौके 16, इसको 4 घातेंगे, 4 पंजे 20 और 4 एक कम 4। अब क्या आप 50 से भाग देंगे 4, 51 से भाग देंगे 4 में, नहीं, आप लगभग ऐसे होते 50 से भाग दीजिए, क्या करिए 50, इसको 50 समझिए, मेरी बात सुने 50, ये 50 हो गया। 51 से भाग अभी फिलहाल मत दिए, आप समझिए, क्योंकि आपको 50 से भाग देना बेहद आसान होगा, नीचे हो जाएगा 50, इसको लगभग तो मान सकते हैं, लगभग इसको हम क्या कर सकते हैं 4/50 नहीं कर सकते हैं, 4/50। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे देखिए बड़ा पॉइंट धना, मतलब ये यहाँ पे माइनस नहीं आया, मतलब हमें लाभ होगा, आपका लाभ है, आपका विकल्प में देखिए लाभ दिया गया, विकल्प में सारे के सारे लाभ दिया गया, निगेटिव की बात नहीं कही, तो भैया हमें लाना पड़ेगा। अच्छा देखिए 50 को 100 बना लीजिए, थोड़ा समझिए, 50 से भाग देंगे समस्या, थोड़े बहुत समस्या होगी, अगर इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 2 से ऊपर जब गुणा करेंगे और 2 से नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर तो बन जाएगा 8, नीचे बन जाएगा 100, और 100 से जब भागते तो आसान होता है, दाहिने साइड से गिन के 2 अंक पे क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, दाहिने साइड से गिन के 2 अंक पे दशमलव, एक ही अंक है, दूसरा का अंक 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.8, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब देख लीजिए किसमें इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, देखिए पहला विकल्प आपका मैच कर रहा है, ये 100 बनाने का प्रयास करिए, हर में आसान हो जाएगा। मेरी बात नहीं सुन रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट किया करिए, ठीक है, जल्दी करिए फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए, चलिएगा, नोट हो गया, करते फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,956 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,956 रुपए में बेचा जाता है, मूल्य पर बेचा जाता है, सॉरी, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 16% की हानि होती है, ठीक है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ अथवा हानि हुई, दशमलव के एक स्थान पर निकटतम आपको बताना है, ठीक है। तो पहले 18% का लाभ हो रहा है तो वो x कर लीजिए आप, प्लस 18%, दूसरी बार उससे हानि हो रही है माइनस 16%, इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, x प्लस वाई निकालना पड़ता फॉर्मूले में, x का ये y का ये जोड़ेंगे तो 16 घटेगा तो आपका 2 आ जाएगा। प्रतिशत परिवर्तन आपको पता होगा, ये प्रतिशत परिवर्तन है, प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है 100 फिर x प्लस वाई, 100 होता है 100 लिखिए, x प्लस वाई का मान 2 आ गया, इन दोनों में से एक माइनस तो माइनस कर दीजिए, 2xy, 2x का मतलब 18, y का मतलब 16, कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे आपका क्या होता है 200, क्या होता है भाई 200 फिर प्लस x प्लस वाई, तो 200 तो पूरा रहेगा प्लस x प्लस वाई मान आया है, कुल मिलाकर 202 नीचे लिखते, क्या दिक्कत है, लिए 202, 202। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2,
2 कॉमन के 2 से भाग कर देंगे, तो 2 जब कॉमन कर देंगे तो बचेगा 100 माइनस 2 माइनस निकालिए दोनों में से, इसके बाद 18 गुणा करिए, ठीक है, 18 गुणा करिए आप 16 में, ठीक है, 18 का गुणा करेंगे 16 में, देखिए टेबल अगर आता तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो 18 का गुणा पहले 10 में करिए, 16 गुणा 10 में करिए, क्योंकि 18 को लिख सकते हैं, ठीक है, 10 प्लस 2, ये भी कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं, ठीक है, 18 को 20 माइनस 2, देखिए दोनों तरीके से करते हैं, गुणा करने तरीका समझिए आप, 18 को लिखिए 20 माइनस 2, ठीक है, अब बाहर आपका ये 16 है, 16 को गुणा करिए 2 में 20 में, 16 दूना 32, 320, और 16 दूना 32 घटाना पड़ेगा, 32 घटा दीजिए आप, तो 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8 हो जाएगा, सही है, यहां से बचेगा 2, क्योंकि एक हासिल दे दिया, बचा 11 में से 3 जाएगा आपका 8 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2, 200 कितना आपका रहेगा 288, मेरी बात में 288, देखिए ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे गुणा कर दीजिए, 16 8 100, ठीक है, 28 को 8 हो जाएगा, हासिल 12, फिर 16 कम 16 और 16 12 के 28 होगा, तभी आप कर देगा, मेरी बात में आ रहा है, ठीक है, इस हिसाब से हम प्रश्न करेंगे, 288 है, ठीक है, तो 288 आ गया, नीचे आपका आ जाएगा, 2 मैंने कॉमन किया है, तो 2 से नीचे भाग करेंगे 101 हो जाएगा, 100 के अलग 101, अगर आप 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे 288 घटेगा नहीं, तो आप 200 में घटे 188 हो जाएगा, माइनस का 188, मेरी बात में 188, और नीचे आपका कितना भाई आ गया, नीचे आपका 101, 101 को लगभग 100 मानिए, 101 को क्या मानिए आप 100, क्योंकि 101 को 100 माने तो बेस्ट आपके लिए रहेगा, 101 को 100 मानेंगे, इस 100 से भाग देने पे आसान हो जाएगा, 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक लगेगा, इसको 100 मान से लगभग इसको लिख सकते हैं भाई 188, सॉरी मतलब 100 कर दीजिए, 100 से भाग के 2 में 1.8, सबसे पहले मुझे ज्यादा से भाग देना था, मैंने कम से भाग दिया है, 100 से भाग दिया है, तो लगभग हमारा आंसर इससे क्या होना चाहिए 1.8 के आसपास, यहाँ पे नेगेटिव मतलब हमको हानि होगी, क्या होगी, इतना इतना परसेंटेज की हानि। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका देखिए क्या क्या दिया गया है, देखिए ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन 2.1% की हानि दिया गया है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया 1.9% की हानि दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन दिया 2.1% का आपका लाभ दिया गया है, चौथा ऑप्शन दिया गया आपका 1 ठीक है 9% लाभ दिया गया है। अब आप देख के बताइए, ये लगभग पहले हानि हो रहा है, तो जो लाभ वाला वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच गया हानि, हानि 1.8, ये है कि ऐसे होगा, इसका मतलब सही जवाब क्या रहेगा, विकल्प नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस प्रकार आप प्रश्न को लगभग करेंगे, ठीक है, नहीं कि पूरा पूरा हम 101 से भाग देंगे समस्या हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं इन सबको ऐसे भाग देंगे, ठीक है, चलिए जल्दी नोट करिए फिर आगे चला जाए, चलिए आगे चला, हो गया, कोई समस्या होगी तो बताइएगा, ठीक है, एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, प्रत्येक को 975 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य सेम है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है, 30% लाभ होता है, और दूसरी पर 25% की हानि होती है, विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ, दशमलव के एक स्थान, पहली बात विक्रेता को 30% का लाभ होता है, तो ये हो गया +30, फिर दूसरे पर उसे 25% की हानि होती है, ये हो जाएगा -25, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको मैंने बताया कि प्रतिशत परिवर्तन और जो फार्मूला होता है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, पहले होता है पहले आपका 100 होता है, फिर x + y, 100 x + y, तो हमें इनको जब मैं जोड़ूंगा +30 और -25 को जोड़ूंगा तो आपका 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, तो पहले होता है 100
100 गुणते x प्लस वाई, तो 100 गुणते 5 हो जाएगा। फिर इनमें से एक माइनस आ गया, इसलिए माइनस लिखेंगे। 2 गुणते 30 गुणते 25, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे होता है 200 फिर प्लस x प्लस वाई, 200 आपका रहेगा प्लस x प्लस वाई का मान 5 आएगा, तो 205 आएगा। नीचे कितना होगा 205। कोई समस्या नहीं है। देखिएगा आप चाहेंगे तो इसमें से 100 बचे कितना हो जाएगा 500। ये बार बार लिखना पड़ा, थोड़ा सा अपना बुद्धि खोलिए, लिखना ना पड़े। 500 देखिए आप इसको गुणा करेंगे 25 गुना 50, ये 25 गुना 50 हो। ये आपका गुणते 30 भाई, तो 5 दिया 15 डबल 0 1500 आएगा। आगे नहीं आएगा 1500, नीचे आप लिखेंगे 205। कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमेशा गुणा करें, जहां पे हमें 0 मिले वहां पे गुणा किया करिए। 500 मिले 1500 नहीं जाएगा, तो 1500 में 500 जाएगा, बचेगा 1000। बचेगा 1000 माइनस 1000। माइनस हमें ये बता दिया कि हमें घाटा होने वाला है, मतलब हानि होने वाली है। अब विकल्प देख लीजिए। पहला विकल्प दिया गया आपका 4.9% हानि, दिख रहा होगा बोर्ड पे आपको। दूसरा दिया गया होगा 5.3% लाभ, और तीसरा दिया होगा 4.9% लाभ। चौथा दिया होगा 5.1% हानि। सबसे पहले बात देखिएगा, इसको 5 से काट दीजिए। 5 कटेंगे 5 गुना 10, तो सबसे पहले बात हमें हानि होने वाली है, तो लाभ को हम छोड़ देंगे। ये लाभ हो रहा है, ये लाभ हो रहा है, छोड़ दीजिए। अब हानि वाला ये हो गया। 5 से काटेंगे 5 गुना 10 से 0, इसको 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 5 एक कम 5, तो आप इसको लगभग, ये 200 दिया गया है तो 241 है, आप इसको 40 मान के लिए। कितना मान के लिए आप 40। आप क्या होगा, एक 0 से 1 0 जाएगा, 4 एक कम 4, 4 पंजे 20। अगर 40 होता तब 5 आता, लेकिन हमें ज्यादा से भागना है, तो हमारा आंसर हल्का सा कम आएगा। तो 5 से हल्का सा कम कौन होगा, ये कि ये, बताइए। ये होगा, क्योंकि भाई जैसे मैंने, आप समझिएगा 8 में भाग देना है आपको 4 से, तो आंसर कितना आएगा, 8 में भाग देंगे 4 से तो आपका आंसर 2 आएगा। अगर मैं कर दूं 8 में आप भाग दीजिए 2 से, तब आंसर 4 होगा। मतलब जब बड़े से भाग देंगे तो हमारा आंसर कम आएगा, और छोटे से भाग देंगे तो हमारा आंसर ज्यादा आएगा। तो हमने छोटा सा भाग दिया, इसका मतलब हमारा आंसर 5 आया, ज्यादा है हल्का सा, इससे हल्का सा 5 से कम होगा, ये हो जाएगा। मेरी बात सुनिएगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर कम ही आने वाला, बेसी नहीं आने वाला है, इसलिए 5 से कम तो यही होगा। हानि हो रही है, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए। क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए, फिर आगे चला जाए। चलिए आगे चला, हो गया समझ में? आगे एक बार जरूर आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया गया, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो और तरीके भी है बताने के, ठीक है, जो मैं बताऊं वो अपने आप में बेस्ट बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जल्दी इसको आगे चला जाए, चलिएगा अब आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,880 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। पहले वस्तु पर 22% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ, दशमलव के एक स्थान। पहले उसे 22% का लाभ हो रहा, आप इसको प्लस 22 लिख लीजिए। फिर उसे, ठीक है, 20% की हानि हो रही है, लिख लीजिए। आपको जरूरत पड़ेगी x प्लस वाई की, इसलिए इनको जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई निकल कितना, क्योंकि ये x ये y, जोड़ेंगे आपका 2 आ जाएगा। प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, पहले आपका 100 होता है, फिर x प्लस वाई, 100 हो गया, फिर x प्लस वाई का मतलब 2 है, 100 को गुणा करें 2 में कितना हो जाएगा, 100 दूना 200 हो जाएगा, माइनस फिर 2 होता है xy, 2 गुणे xy, x का मतलब कितना हो जाएगा 22,
y का मतलब कितना हो जाएगा, ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस आ गया। नीचे आपका होता है, नीचे क्या होता है 200 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 200 रहेगा, x प्लस वाई का मान 2 आया, तो नीचे 202 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइए, दिक्कत है ना, ये हो जाएगा 200, ठीक है। अगर चाहेंगे तो ये तो दो कॉमन कर लीजिए, दो काट दीजिए, दो यहां से निकालेंगे, एक दो यहां से निकालेंगे, ऊपर हो जाएगा 100, ये दो निकल ही गया, बाई गुना 44, ये 0 440, ऊपर से मैंने दो निकाला तो दो यहां से दो भी कॉमन होगा, तो 2 1 कम 2, 0 2 1 कम 2। अब देखिए 100 में से 440 जाएगा, भाई नहीं जा पाएगा, 440 में से घटाएंगे 100 तो 340 आएगा, 300 क्या आएगा 40, ये बता रहा निगेटिव आएगा। निगेटिव मतलब ये शो करा कि हमें हानि होने वाली है। नीचे क्या इसको पूरा 100 लिखे, 101 लिखेंगे नहीं, हम इसको लगभग क्या लिखेंगे 100 लिख के चलेंगे। तो आप विकल्प देखिएगा, पहला विकल्प आपको दिया गया होगा 3.6% लाभ, दूसरा दिया गया है 3.4% हानि, और तीसरा विकल्प दिया है 3.6% लाभ, चौथा दिया गया आपका 3.6% हानि दिया गया, हानि दिया गया है। अगला दिया गया है 3.4% लाभ। सबसे पहले 100 मैंने किया, क्यों समझ नहीं, तो 100 से बांधेंगे 1 0 जाएगा, इस 10 से बांधेंगे तो एक अंक पे दशमलव होएगा, तो हो जाएगा 3.4। ये बता रहा माइनस मतलब हानि होने वाली है, तो जो लाभ वाला आंसर होगा वो ऐसे कट जाएगा। अब देख लीजिए, सॉरी लाभ वाला कटेगा ना, लाभ ये हो रहा है। अब आप देख लीजिए ये 3.4% किसके करीब है, ये कैसे होगा, हमें सॉरी ये वाला होगा, क्योंकि हमारा आंसर इससे कम है, तो मैंने कम से भाग दिया है, इसे ये भी लगभग ये हो जाएगा, विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा, नोट कर लिए फिर आगे चला जाए, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, इसको इरेज कर देना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं तैयार करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना रहते, कल अब इसी टाइप के प्रश्न, अभी तो हम परसेंटेज देखिए, परसेंटेज पूछ रहे थे, लेकिन कल की क्लास में हम परसेंटेज से वास्तविक वैल्यू निकालेंगे, कितना का लाभ हुआ, कितना का हानि हुआ, या कितने में खरीदा गया था, इन सब बात पे चर्चा होगी। आज तो हमें केवल लाभ और हानि परसेंटेज ज्ञात करना था, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।